अब पातालपुर जाना पड़ेगा। महाराज बाण को ये संदेश देंगे, वही इसका रोकथाम करेंगे। इसलिए हमें पातालपुरी के लिए जाना चाहिए। श्रीवन नारायण नारायण नारायण। हाँ साथी देवादिदेव महादेव, आज यह क्या हो रहा है कि यह बाणासुर आपका ध्यान कर रहा है, मगर उसका ध्यान आपके चरणों में नहीं लग रहा है। ऐ भोलेनाथ, तो क्या हृदय सशंकित है मेरा? मानो विचार से शून्य हुआ। आए हो सुरेश मम त्राहिमाम, मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ? अरे भोलेनाथ, क्या कारण है कि आज मेरा ध्यान आपके श्री चरणों में नहीं जा रहा है? फिर भी मैं आपसे अंतिम बार विनय अन्य करके आपके पुनः श्री चरणों का ध्यान लगाता हूं। मेरी रक्षा करें नाथ, मेरी रक्षा करें। नारायण नारायण नारायण। ये तो मुझे देवर्षि नारद की आवाज लग रही है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मुझे आगे चलकर उनका सादर अवलोकन करना चाहिए कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। देवर्षि नारद के श्री चरणों में बाणासुर का प्रणाम स्वीकार हो। कहिए देवर्षि, आज हमारे पुर का सौभाग्य है कि आपका श्री चरण हमारे लोक में पड़ा। भ्रमण कर रहे थे, सोचा कि आपसे मुलाकात करते चले। देवर्षि, मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। हो न हो कोई कारण अवश्य है आपका यहाँ पधारने का, सो कृपा करके स्पष्ट उसका वर्णन करिए। नारायण, आपका शंका संकित होना सत्य है। सुनो, जनकपुर में विदेहराज ने प्रतिज्ञा स्वयंवर किया है, अपनी पुत्री का जो खंडन करेगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। वहाँ देश देशांतर के राजागण आए हुए हैं। राक्षस राज दशकंधर भी पहुँच गया है, उथल पुथल मचा रहा है। हम वहाँ पता चला, इसलिए आपको ये खबर देने चले आए। आप तत्काल वहाँ पर पहुँचिए, जिससे वो राक्षस वहाँ उथल पुथल न मचाने पाए। ठीक है देवर्षि, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जनकपुर के लिए प्रस्थान करता हूँ और हमारे मित्र बंधु जनक द्वारा जो प्रतिज्ञा किया गया है उसका पूर्ण ढंग से परिपालन होगा। ठीक है देवर्षि, पहुँचिए। प्रणाम। नारायण। हम बच्चे ओह पार से हो जाए क्या? हाँ साथियों,
तुम कौन हो? आए वीर, पहला प्रश्न मेरा है। क्या प्रश्न मेरा है कि अरे नाम पता है, निवासी कहां का बता, अब भार इतनी भुजाओं का क्यों दे रहा आज तक? अरे आज तक तुझके जाना किसी ने नहीं, कंदरामाद मेठा कहां सो रहा? वीर पुरुष, पहले अपना परिचय बताओ। लगता है तुम इस लोक के प्राणी ही नहीं हो, क्योंकि मुझे सारा त्रिलोक जानता है। अरे मुनि पुलस्त के पुत्र विशस्त्रवा, विशस्त्रवा के पुत्र रावण, राजधानी लंका, और तुम कौन हो वीर? वाह 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 वाह, तो तुम ही हो। आज तक तो तुम्हारा नाम बहुत सुना था, मगर आज प्रत्यक्ष तुम्हारा सामना हो गया। तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। बिलोचन, बिलोचन के बल, बल के बाणासुर, राजधानी श्रावणपुर। आए वीर पुरुष, परिचय तो हो गया, परंतु यह बताओ कि यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तो तुम पाताल निवासी बाणासुर हो? जी। तभी तुम्हें हमारे विषय में ज्ञात नहीं। परिचय तो हो चुका, अब आने का प्रयोजन भी सुनो। ठीक है, बताए। अरे तू कहाँ धनुष है? धनुष तोड़िए वही मैं सीता ही ताले जाऊं। मैं शिव के छल का खंडन करने आया। वाह 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 वाह, बनते हो भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी, और उन्हीं के धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आए हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भोलेनाथ शिव का धनुष है और तुम भोलेनाथ शिव के बहुत बड़े पुजारी हो, तो तुम उनके धनुष का खंडन करने के लिए आए हो। मगर ऐ दशकंधर, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि भोलेनाथ शिव का धनुष है, इसका खंडन तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सुनो, तो पड़ी कि जानत है तस्माल, गर्व करत कुमति विवश, अब वृथा बचावत गाल। ऐ दशकंधर, फालतू गाल मत बजा। ए भोलेनाथ शिव का धनुष है, इसका खंडन तू कभी नहीं कर सकता। अरे बाणासुर, मैं अपने गुरु के धन का खंडन कभी नहीं करता, परंतु महाराज जनक की जो प्रतिज्ञा है वो बगैर मेरे पूरी नहीं हो सकती। और इस धन को उठाने की बात कर रहे हो तो सुनो। अरे मेरे भुजदंड के नौ खंड जागे, प्राण प्रचंड हो गए, देव अगर सर्व है। अरे शंकर विरंच से कंपित रमेश मोर, भाव और दंड दे ही नव्य है। सास कियो है बसनायक सकल वेश, पाप उठालीन हो मानो फूल धर्म है। तीर है उचित छा, अरे शिव धन तोड़न को, अरे तुम लेना, इसमें मेरा कौन गर्व है? इस शिव के धन का खंडन करने में ये अभिमान की बातें कहां से आ गई? दशानन रावण कह तो सही रहे हो, मगर फिर भी भोलेनाथ शिव का धनुष है और तुम भोलेनाथ शिव के पुजारी हो। मैं भी भोलेनाथ शिव का पुजारी हूँ, मैं भी धनुष का खंडन कर सकता हूँ, मगर नहीं, मैं भोलेनाथ शिव के धनुष का खंडन नहीं करूंगा। और जो तुम अपने बल पे इधर आ रहे हो तो ए सुनो, मैं कौन हूँ? तो सातल को जब लो जात हो, पूजन है परम धर्म कीनो है। अरे बसुनायक सारी चीज नित बरस उठाए छटलीनो है। अब
बसो पररासी को जानत दिल पीसो रे, अशेष की उसासी तो अनेक बार तीनों है। अरे मतिमंद यंत्र मेरा भुज कर्म सुन, तेरा वश गर्व हम कबहू नहीं तीनों है। अरे बासुर, मैं तो इसीलिए आया हूं क्योंकि त्रैलोक के विजेता की उपाधि और कोई नहीं ले सकता। सुनो, अरे काशी सात हो सातल लिए भूषण सुशंकर सुजान, अरे चाय के निवास बसवायक कैलाश की हो, दासन को सुख दीन हो, कदम जहान, अरे भूधर सुता के नाथ पुण्य पिनाक्षार खड़े हो गए यहाँ तन समान भव, अरे मौसम बलवान कर तुम ही बताओ बार, अरे इससे थल तोड़वे में हमारो कौन अवतार। इस शंकर के धड़ का खंडन करने में हमारे अभिमान की बात कहां से आ गई? ना 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 ना, कोई अभिमान नहीं है, मगर सुन तो मत बात बनाए के काल बनावहूं है धनुए करता कछुआरे, यह वज्र के सार पुरार बिना कना जानत रेसत क्या पैबौरे बसुनायक, अरे बसुनायक रावण मान सिखावन, अब वेद करहूं अपने मन गौरे, गुरु के धनुषे न कुमान करो, अनंत मान खटे तुम्हारो एक ठौरे। इस शिव थन के उठाने की बात कर रहे हो तो सुनो इसको धारण करने वाले को। अरे कई दफे मैंने कैलाश शिव के सहित कर्कतारा धनुष को उठाऊं अभी, अरे जितने रफ्ता यहाँ पर इकट्ठित हुए मारी सबको यहाँ से भगाऊं अभी। अरे बाणासुर, जितने भी राजा यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं उन सबको मैं अभी मार के भगाता हूं। वाह वाह वाह, बहुत बली है तुम, इसलिए यहाँ जितने राजा इकट्ठित हुए हैं सबको मार के तू भगा देगा, मगर तुझे यह नहीं मालूम है कि यहाँ एक पुरुष और बैठा हुआ है जो कि तेरा घमंड अवश्य चूर करेगा। मगर ऐ दशकंधर तो सुन, तो 10 बदान तुमसे शिवधन उठेगा नहीं, और मान चाहो तो कर दो यहाँ से गमन, बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होएगी, शंभु के दंड में है बड़ा ही भोजन। श्री जनक की दुलारी तुझे ना मिले, चाहे लंका पति कोट करिए जतन, मुझसे शिव ने कहा राम तोड़ेंगे धनु और वही होएंगे जानकी के सजन। बाणासुर, यदि राम इस शिव के धन का खंडन करते हैं तो भी मैं उनसे समर मचा करके छीन लूंगा। अरे सारा संसार मेरी प्रशंसा करे, अच्छा करे, बल्कि तुझको कहाँ है खबर? राम तोड़े धनुष और भरे जानकी, उनसे छीनूंगा जबरन मचा के समर। अरे तो चाहे राजा जनक भी सहायक बने तो उनकी भी लूंगा माया के खबर। अरे तारा सीते को अपनी बनाऊं प्रिय, इसमें रखूं न आज थोड़ी भी कसर। रावण, बहुत तुम्हारा बकवास सुन लिया, अब तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। जो बोल रहे हो कि सीता को जबरन छीन लूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो, तो रावण मेरा वचन अपने उर में धरो और कर दो गमन ये तू चाहो कुशल। यदि करोगे बहुत बातें अभिमान की तो धूल सान सेखी मिले धूल साके सकल। और जो बोल रहे हो कि सीता को जबरन छीन लूंगा तो यह मनोरथ तुम्हारा न होगा सफल। इन
भुजाओं के बल से अलंकापति मैं लगा दूं ठिकाने तुम्हारी अकल। अरे इतने ही बली थे तो इस पृथ्वी का भोग किया होता। अरे जो बली है तो अपने बली बाप का, तो क्या भूमि का भूपति बनाता नहीं? अरे वो गुजारा करे जाके पाताल में, दशर में तनिक तो लजाता नहीं। अरे देख मजबाना का, अरे तू श्री हक हुआ, ये तू बातें किसी को बताता नहीं। और वैसे बनता है तू भाई पुरुषार्थी, असम अपने किसी को जताता नहीं। वाह वाह वाह, इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, बनते हो बहुत बड़े पंडित और बातें तुच्छ कर रहे हो। तुझे यह मालूम है कि जो पिता बलि ने बामन को दी दान में, उस धरा को करूं अब मैं कैसे दखल? अब वेद का, अरे वेद का भाष करता, अरे पंडित बना ज्ञानी हो करके फिर भी गंवाई अकल। श्री शिव का धनुष ना किसी से उठे, चाहे मिलकर उठाए सकल जगत। जो लिखा लेख विधि ने वही होएगा और वही होएगा जानकी का सजन। ठीक कह रहे हो वारासुर, जो लिखा है वही होगा। तो सुनो, अरे तो धनुष भंग नहीं कठिन है, शिव डर मोहिना, जो सुनी है धनुभंग तो दई है वह श्राप। इसलिए अरे तो जाते करत प्रणाम हो, आमन करो धनुभंग। खूब अच्छे से। लेकिन मेरी सभा में यह घोषणा है, अरे फिर से धन तोड़े जानकी लाई जाई हम संग। तुम्हारी कन्या को लंका से लिए जा रहा है। क्या? अरे अचरज भाई, कौन कष्ट ले जाए? अब ही चारों में वाही से लाऊं वाही। वाह 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 वाह, ए आया था भोलेनाथ शिव के धनुष का खंडन करने के लिए, मगर इसे मालूम था कि ऐसा होगा नहीं। राजनीतिक ज्ञानी तुम, अब पंडित निश्चरना, अब पूरा नहीं होएगा कि मैं सीता ले जाऊं। इसे सब मालूम था। ए आया और यहाँ से भाग गया। मैं तो यहाँ सिर्फ इस उपद्रवी को रोकने के लिए आया था। हम तो भोलेनाथ शिव के धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आए थे। मैं भोलेनाथ शिव को धनुष को प्रणाम करता हूँ और अपने लोक को चलता हूँ। डन।